हरे कृष्णा। आपको रमा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसको करने से क्या फल मिलता है। आप मुझे यह सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। मैं तुम्हें इसके महात्म्य को सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उस राजा की इंद्र आदि सभी देवताओं से मित्रता थी। साथ ही साथ वह यम, वरुण, अरुण, विभीषण सभी से मित्रवत रहता था। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। साथ ही वह न्यायपूर्वक राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी। उस कन्या का नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन अपनी ससुराल में आया हुआ था। उन्हीं दिनों जल्दी ही रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अत्यधिक कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी के दिन कोई भी मनुष्य भोजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यधिक चिंता हुई और उसने अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए। मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरे प्राण बच सके, अन्यथा भूख के कारण मेरे प्राण अवश्य ही निकल जाएंगे। तब चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन या जल ग्रहण नहीं करता है। यहाँ पर मनुष्य के साथ हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गाय आदि भी तृण, अन्न, जल इत्यादि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर आप तो मनुष्य है, आपका तो क्या ही कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं पर रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं यह व्रत अवश्य ही करूँगा। जो मेरे भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा कहकर शोभन ने रमा एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया और अगले दिन शोभन ने व्रत रख लिया। वह भूख और प्यास से अत्यधिक पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि हुई तो सभी लोग जागरण करने लगे। जो वैष्णव भक्त थे वे अत्यंत ही हर्षित थे, परंतु शोभन के लिए यह अत्यंत ही कष्टदायक था। परंतु शोभन अत्यधिक दुखी होने के बाद भी जागरण करता रहा। प्रातःकाल होते ही भूख के कारण शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ के साथ उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को अग्नि में प्रज्वलित नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद वह अपने पिता के घर में ही रहने लग गई। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक बहुत ही सुंदर देवपुर नगर प्राप्त हुआ। शोभन के उस नगर में स्वर्ण से जड़े हुए खंभे थे। अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण थे। वहां पर छत्र और चवर से विभूषित सिंहासन था। गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ शोभन ऐसी शोभा पा रहा था मानो जैसे दूसरा इंद्र ही विराजित हो रखा हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ उधर पर ही जा निकला। उस ब्राह्मण ने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। तब वह ब्राह्मण शोभन के निकट आ गया। शोभन ने भी उस ब्राह्मण को पहचान लिया और अपने आसन से उठकर ब्राह्मण के पास गया और प्रणाम आदि करके राजा और पुत्री के बारे में कुशलता का प्रश्न किया। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है। नगर में सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी ना ही देखा हो ना ही सुना हो, आपको कैसे प्राप्त हुआ। आपकी मृत्यु तो एकादशी का व्रत रखने के कारण द्वादशी के दिन हो गई थी। तब शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने के कारण ही
मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है, यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। तब ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह नगर स्थिर क्यों नहीं है और यह नगर कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य ही वही उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या नहीं समझिए। तब शोभन ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने एकादशी का व्रत श्रद्धा रहित होकर किया है, उसी के कारण यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब बात बताए और वह अपने व्रत का पुण्य प्रदान करे तो ही यह सब कुछ स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने नगर में आकर चंद्रभागा और राजा को सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी ही प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें क्या आपने प्रत्यक्ष में देखी है या फिर आप कोई स्वप्न समझकर मुझे कह रहे हैं। तब ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि हे ब्राह्मण देव, मेरा यह नगर स्थिर नहीं है, जिस प्रकार यह नगर स्थिर हो जाए आप वही उपाय कीजिए। तब चंद्रभागा कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे वहां पर लेकर चलो, मुझे मेरे पति के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे कि उनका और हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना सबसे ही महान पुण्य होता है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप ऋषि वामदेव के आश्रम पर पहुंचा। वामदेव जी से सारी बातें सुनाई। वामदेव जी ने उनकी बातें सुनी और फिर वेद मंत्रों का उच्चारण करके चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने पति के समीप गई और अपनी प्रिय पत्नी को आते हुए देखकर शोभन अत्यधिक प्रसन्न हुआ और चंद्रभागा को बुलाकर शोभन ने अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। जब पिता के घर मैं 8 वर्ष की थी, तभी से विधि पूर्वक मैं एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक यह यहीं पर स्थिर रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति को व्रत का पुण्य दान किया और साथ ही वह अंत काल तक अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी व्रत का महात्म्य कहा है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या इत्यादि समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की ही एकादशियां समान होती है। इन दोनों में कोई भी भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त प्रकार के पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को पाते हैं। प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। एक बार की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह ब्राह्मण उतनी ही भिक्षा मांगता जितनी से उसका और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ पर एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलूं? जाओ, आज तुम भी जाओ और राजा से कुछ मांग कर लेकर आओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि तू तो बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत है, हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे कि हम अपना पेट भर सके, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को इस तरह से समझाया, लेकिन ब्रह्माणी जिद पर अड़ी रही और बोली
कि मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चों को क्या खिलाए और क्या पहनाए? जब हमारे बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते हुए, ओढ़ते हुए और खाते पीते हुए देखते हैं तो उनका मन भी ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें जरूर ही मुंह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेज दिया, परंतु उस दिन भी राजा फिर से महल में नहीं था। तीसरे दिन जब ब्राह्मण महल में गया तो उसे वहां पर राजा मिल गया और उसने ब्राह्मण का खूब स्वागत सत्कार किया और ब्राह्मण को आसन पर बिठाया। और राजा ने 2 दिन नहीं मिलने के कारण ब्राह्मण से क्षमा भी मांगी। फिर आगे राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, जो मैं मांगूंगा क्या आप मुझे वो सब दे सकेंगे? तब राजा ने कहा कि हाँ हाँ ब्राह्मण, अवश्य ही। आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया कि हे महाराज, मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपनी कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा कि खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की एक भी कौड़ी नहीं है। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे 1 दिन का समय दे, कल मैं आपको आपका मुंह मांगा दान दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, और फिर ब्राह्मण अपने घर पर वापस आ गया। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो ब्राह्मण की पत्नी बोली कि क्या हुआ, राजा ने कुछ नहीं दिया? तब ब्राह्मण बोला कि राजा ने कल देने के लिए कहा है। तब ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी कि शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसीलिए ही कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदले और फटे पुराने कपड़े पहनकर मजदूर के जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ रानी को कह सुनाया। तब रानी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी ने भी पुरानी साड़ी पहन ली और आ गई। इस प्रकार राजा और रानी मजदूरी की तलाश में शहर की ओर निकले। लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई कि किसी को मजदूर चाहिए, हम मजदूर हैं। आखिरकार एक लुहार ने उन्हें बुला ही लिया, जो कि पहिए पर ढाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा कि देखो, तुम्हें पहले खलात धोकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए तो उसे पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा कि तुम्हें कुएं से पानी लेकर होदी भरनी पड़ेगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर उसे भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा और रानी लुहार के बताए गए काम को करने लगे। राजा खलात धोकने लगा, पर उससे काम ठीक से हो नहीं पा रहा था। तब लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौज भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयला भरने से रानी के गोरे हाथ काले पड़ गए। भट्टी में आग आने पर लुहार ने पात भट्टी से निकालकर पहिए पर जमाई और एक धन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा कि देखो, बारी बारी से धन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर न होने पाए। राजा जोर जोर से धन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी धन हाल पर गिरती तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लुहारिन बड़बड़ाती हुई आई और लुहार से कहने लगी कि तुमने कहाँ से यह 9 सीखे मजदूर काम पर लगाए हैं? यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा और रानी उन दोनों की फटकार सुनते हुए अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तरबतर हो गया और उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा और रानी को 2-2 पैसे दिए,
जिसे वे दोनों बड़ी ही खुशी खुशी लेकर अपने महल में आ गए। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण ने राजा को आशीर्वाद दिया और अपने घर पर वापस लौट आया और ब्रह्माणी से कहा कि लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा लेकर आ गया हूँ। ब्रह्माणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वो ठिठक गई और उन्हें दूर फेंक दिया। ब्रह्माणी जल बूंदकर ब्राह्मण से बोली कि तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ से भी कुछ नहीं मांगा गया, शर्म भी नहीं आती। ऐसा कहकर ब्रह्माणी रूठकर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाया और उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा कि जब ब्रह्माणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर इन्हें उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं पर तुलसी घर में रखे रहे। उनके ऊपर फूल और बेलपत्र गिर गए और वे 4 पैसे मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्रह्माणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों के बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्रह्माणी रोज उनमें पानी डालने लगी। 4 महीने बाद वे पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। जब उन पौधों के फूल सूखते तो उनसे मोती झड़ने लगते। ब्राह्मण और ब्रह्माणी ने कभी भी ऐसे फूल नहीं देखे थे। साथ ही ब्राह्मण और ब्रह्माणी ने कभी भी मोती नहीं देखे थे। वो समझे कि ये कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत से मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्रह्माणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहां पर मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन सब्जी वाली आई। ब्रह्माणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा कि क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले मुझे सब्जी दे सकती हो। सब्जी वाली ने जब मोतियों को देखा तो वह उन्हें पहचान गई। उसने खुशी खुशी ब्रह्माणी को उन मोतियों के बदले उसकी मनपसंद की सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्रह्माणी और सब्जी वाली दोनों ही खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्रह्माणी यह सोचकर खुश थी कि इन बीज के बदले सब्जी मिल जाती है। इसी प्रकार से कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो कि मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था कि जब राजहंस मोती चुग लेते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय के बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान दक्षिणा देने में ही खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे थे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्रह्माणी को जब यह पता चला तो उन्होंने विचार किया कि हमारे राजा और हमारी रानी दोनों ही बहुत नेकदिल है। उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया है, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसी हालत में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तब ब्राह्मण ने ब्रह्माणी से कहा कि अगर तुम कहो तो इनमें से कुछ बीज मैं राजा को दे आऊं। तुम कहती हो कि इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती है। तब ब्रह्माणी ने कहा कि हाँ, मैं रोज इसके बदले में सौदा करती हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्माणी एक टोकरी भरकर बीज ले आई। ब्राह्मण उस टोकरी को लेकर राजा के पास पहुंचा और वो मोती से भरी हुई टोकरी राजा को देते हुए उससे सारी बातें बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए और राजहंस उन्हें चुगने लगा। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, यह कोई साधारण बीज नहीं है, ये तो मोती है और एक एक मोती सैकड़ों रुपये का है। आप सच सच बताओ, आपके पास इतने मोती कहाँ से आए। तब ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत है। और ब्राह्मण ने सारी बात राजा को कह सुनाई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पर पहुंचा और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में ब्राह्मण ने वह सिक्कों वाली बात भी राजा को बताई। फिर जब राजा ने पेड़ों को ध्यान से देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे जो राजा ने ब्राह्मण को दान में दिए थे। आज ब्राह्मण और ब्रह्माणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वे साधारण बीज समझते थे। असल में वो तो मोती है। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का है।
ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। उस दिन से राजा ने भी प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों से एक भी पैसा अपने लिए नहीं खर्चूंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान को राजा ने जनता के हित में और धर्म कर्म के कार्य में लगा दिया। हे तुलसी माई, जैसी आप ब्राह्मण पर प्रसन्न हुई है वैसी ही सब पर रहना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबके भंडारे भरे रखना। जय तुलसा माई। एक बार की बात है, एक बुढ़िया माई प्रतिदिन ही तुलसी माता को सींचा करती और तुलसी माता के सामने बैठकर उससे प्रार्थना करती कि हे तुलसी माता, तू सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचू, तू मेरा कर निस्तारा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, रानी का सा राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी की मोद दे और अंत में श्री कृष्ण का कांधा दे। इतना कहकर तुलसी जी से प्रार्थना करके वह बुढ़िया तो चली जाती, परंतु पीछे से तुलसी मैया सोचती रहती कि मैं किस तरह से इस बुढ़िया की कामना पूरी करूं। यह सोचते सोचते तुलसी मैया दिनों दिन सूखने लगी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। तभी एक दिन श्री कृष्ण जी उधर से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि तुलसी तो दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है। तब उन्होंने कहा कि हे तुलसी, तुम्हें कौन सी चिंता है कि तुम इस तरह से सूखती जा रही हो। तब तुलसी जी ने बताया कि एक बुढ़िया माई मेरे पास आती है और रोज ही आकर यह कहती है कि हे माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। हे माता, अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, रानी का सा राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी के दिन मोद दे और अंत में श्री कृष्ण का कांधा दे। अब आप बताइए, मैं उसे सब कुछ दे दूं, परंतु आपका कांधा कहाँ से दूं? इस पर भगवान बोले कि हे तुलसी, तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माँ ने वैसा ही किया और फिर इसी तरह से दिन व्यतीत होने लगे। नियत समय आने पर एकादशी के दिन बुढ़िया माई मर गई और सब लोग उसकी अर्थी को उठाने लगे, परंतु वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठ सकी। सब लोग कहने लगे कि पाप घाट की माला फिरती थी, जिसकी वजह से वह इतनी भारी हो गई है। तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी वेश बदलकर ब्राह्मण के वेश में आ गए और वहां पर खड़े हुए लोगों से कहने लगे कि आप लोगों ने इतनी भीड़ क्यों की हुई है। तब उन लोगों ने बताया कि एक बुढ़िया माई मरी है, परंतु वह उठ ही नहीं रही है। इस पर ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने कहा कि भाई, एक बार मैं कोशिश करके देखता हूँ। तब लोगों ने कहा कि ठीक है, तुम भी अपने मन का निकाल लो। तब भगवान श्री कृष्ण जी बुढ़िया माई के पास गए और बुढ़िया माई के कान में कहने लगे कि माई, तू बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई, अड़ुआ ले लड़ुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, रानी का सा राज ले, दाल भात का भोजन ले और एकादशी की मोत ले, और अब अंत में ले तू श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपना कांधा देकर उसको मुक्ति प्रदान की। हे तुलसी माई, जैसी आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी है वैसी ही सबको देना। बोलो तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की एक ननद और भाभी की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक ननद और एक भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का अभी विवाह नहीं हुआ था। वह बचपन से ही तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा किया करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तो मैं उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने के लिए दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता रहा और ननद बड़ी हो गई और जब विवाह के योग्य हो गई तो उसका विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन जब बारात आई
और बाराती खाने के लिए बैठे तो भाभी ने अपने कहे अनुसार ही उनके सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया। वह फूटा हुआ गमला तुलसी जी की कृपा से अनेक स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। वहीं दूसरी तरफ जब ननद तैयार होने लगी तो उसके वस्त्रों के स्थान पर भाभी ने तुलसी का जनेऊ रख दिया। तुलसी जी की कृपा से जनेऊ की जगह रेशमी और सुंदर वस्त्र आ गए। लड़की ने वह सब पहन लिए और जब गहनों की बारी आई तो भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने पहना दिए। तुलसी माता की कृपा से वे सभी सोने और हीरे जवाहरात में बदल गए। उसके बाद विवाह कराकर ननद की विदाई की गई और ननद जब ससुराल में गई तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई और ननद का ससुराल में मान सम्मान बढ़ा। और यह बात जब उसकी भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। वहीं भाभी को भी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी जी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से तुलसी जी की सेवा कराने लगी, परंतु उसकी लड़की का मन तुलसी जी की सेवा में नहीं लगता था। धीरे धीरे दिन व्यतीत होते गए और उसकी लड़की भी बड़ी हो गई और विवाह के योग्य हो गई। जब उस लड़की के विवाह का समय आता है तो भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही अब मैं अपनी लड़की के साथ भी करूंगी। तो ऐसा करने से वह भी गहनों से लज जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे और इसे ससुराल में भी बहुत इज्जत मिलेगी। ऐसा सोचकर जब बारात आती है और बाराती खाने के लिए बैठते हैं तो वह उनके सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। फिर जब वह वस्त्र के रूप में अपनी लड़की को जनेऊ देती है तो जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। इसी तरह से वह गहने पहनाने के समय पर अपनी लड़की को तुलसी जी की मंजरी देती है, लेकिन तुलसी जी की मंजरी भी अपना रूप नहीं बदलती है। उसके इस तरह के व्यवहार से सभी बाराती बहुत दुखी होते हैं और वे सब उनकी बुराई करते हुए चले जाते हैं। फिर लड़की जब विदा होकर अपने ससुराल जाती है तो उसके ससुराल में भी उसकी बहुत बुराई होती है। कोई भी उसका आदर या सम्मान नहीं करता है। धीरे धीरे इसी तरह से दिन व्यतीत होते रहते हैं। विवाह के पश्चात भाभी कभी भी ननद को घर पर नहीं बुलाती थी। तब एक दिन उसके भाई ने सोचा कि मेरी बहन को घर पर आए हुए काफी दिन हो गए हैं, क्यों न मैं ही अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं। ऐसा सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूं, तुम उसके लिए कुछ उपहार दे दो। तब भाभी ने थैले में जवार भरकर कहा कि तुम अपनी बहन के पास ये लेकर जाओ और कुछ भी नहीं है। तब भाई दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया और वह सोचता हुआ जा रहा था कि कोई भाई अपनी बहन के घर पर जवार लेकर कैसे जा सकता है। ऐसा सोचकर वह जहाँ से जा रहा था वहीं पास में ही उसने एक गौशाला देखी। वह गौशाला में गया और गाय के आगे उस जवार के थैले को उल्टा कर दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि भाई आप गाय के सामने हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो। भाई आश्चर्यचकित हो गया और उन सबको उठाकर वापस से थैले में डाल लिया और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर की तरफ चल दिया और अपनी बहन के घर पहुंचकर अपनी बहन से मिला और अत्यधिक प्रसन्न हुआ। और जो भी रास्ते में घटना घटी उसने वह सब कुछ अपनी बहन को कह सुनाई। तब बहन ने कहा कि हे भाई, यह सब तो तुलसी माता की कृपा से हुआ है। बोलो तुलसी माता की जय। हे तुलसी माता, जैसी आप ननद को आई है वैसी सबको आना, जैसी आप भाभी को आई है वैसी किसी को भी नहीं आना।